बात नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में अध्याय नंबर 2 तुलसीदास का लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसे कि पहले वाले वीडियो में अपन व्याख्या कर चुके हैं 5 पदों की, आज जो 6 नंबर पद है उसकी सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से करवाई जा रही है। जैसा कि काव्यखंड में अपन देख चुके हैं, सूरदास के बाद में जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम 2021 परीक्षा के लिए सूरदास की कवि परिचय और कठिन शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या करने के बाद अगले वीडियो में अपन देख चुके हैं कि तुलसीदास में लक्ष्मण परशुराम संवाद की 5 पदों की सप्रसंग व्याख्या अपन कर चुके हैं। और उसके बाद अपन देखेंगे कि जिस प्रकार से, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक पर क्लिक करके जो 5 पद है उनकी व्याख्या सप्रसंग व्याख्या भी देख सकते हैं। आज 6ठे पद की अपन व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 2 तुलसीदास के लक्ष्मण परशुराम संवाद के बाद जो रामचरितमानस है उसमें जो बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिया गया है उसमें अध्याय नंबर 2 में अपन 5 पदों की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। अपन पढ़ चुके हैं गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि हरि सूझ एमे खांड नौक में अजू न बूझ अबूझ, यहाँ तक अपन सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। यदि प्यारे विद्यार्थी, यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। आज जो 6 नंबर पद है उसकी अपन सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उससे पूर्व में ये पद आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये पहले चौपाई है और उसके बाद में अगले वाले पृष्ठ में दोहा छंद है। तो देखिए, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। मात पितई उरिन बहनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के। सो जनु हमरे ही माथे काडा, दिन चले गए ब्याज बड़े बाडा। अब मानिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु दिखाऊ मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। अब इसका जो आगे वाला पद थोड़ा शेष बचा है वो अगले पृष्ठ में है, वो देखेंगे। मिले न कबू सुबड़रन गाड़े, दिज देवता घरे के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखने निवारे। आगे हम देखेंगे जो दोहा छंद है। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुवर क्रोप कृशानु। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार से ये पहले चौपाई छंद था, इसके बाद में दोहा है। अब अपन एक एक जो लाइन की सप्रसंग यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो जिस प्रकार से अपन यहाँ से 6 नंबर जो पद है यहाँ, और इस 6 नंबर पद की जो सप्रसंग व्याख्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो प्रसंग किस प्रकार से लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पहले भी वीडियो क्लास में अपन देख चुके हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश है कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक जो महाकाव्य है उसके बालकांड से ये लिया गया है। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के जो बड़बोले पर जो व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं, उनकी सीमा के बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं और राम उन्हें संकेत से चुप होने को कह रहे हैं। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो ये प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब देखिए व्याख्या में अपन देखेंगे कि कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम से कह रहे हैं, कहे लखन यानी कह रहे हैं कौन? लखन यानी लक्ष्मण, और मुनि यानी परशुराम जी से कि सील तुम्हारा यानी असील का मतलब यहाँ पर उनका जो स्वभाव व्यवहार है, सील स्वभाव है उसके बारे में। तो हे मुनि, लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानत विदित संसारा। आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। विदित यानी समस्त जानते हैं, सारा संसार यानी पूरा विश्व है, संसार है वो जानता है। यह सारा संसार आपसे परिचित है। मात पितई उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। मात पितई उऋण भयनी के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं। गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के।
इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है। अब तो आप गुरु ऋण का जो गुरु का ऋण है वो आपके शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। इसलिए आपका जो गुरु का ऋण है वो शेष बचा है। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत ही चढ़ गया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब गुरु के ऋण का जो है वो ब्याज बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। देखो, अब आनी है व्यवहारिया बोली, यानी कोई हिसाब किताब करने वाले व्यवहारी को बुला लीजिए। और तुरंत देव में थैली खोली। तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर चुका दूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, यानी अपना जो ऋण है वो चुका दूंगा, ताकि आप भी गुरु के ऋण से उऋण हो जाएं। सुनी कटु वचन एक कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कटु वचन लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, अपना फरसा साध लिया और सारी सभा जो थी हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी जो सभा थी स्वयंवर की सभा, उसमें हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशु दिखाऊ मोही, विप्र विचारे बचऊ नृपदोई। तो यहाँ पर परशुराम जी, लक्ष्मण ने फिर कहा, हे परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। हे परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। विप्र विचारी बचो नृपदोही। भृगुवर आप तो, यानी परशुराम जी आप तो अपना फरसा बार बार मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर जो बार बार लड़ने से बच रहा हूं। तो इसके आगे अपन देखते हैं, आगे देखिए कि मिले न कभू सुबट रन गाड़े, दिज देवता घरी के बाड़े। ये क्षत्रियों के शत्रु, लगता है मिले न कभू सुरन गाड़े, यानी कि लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी वीर पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। दिज देवता घरी के बाड़े, यानी इसलिए ब्राह्मण देवता, दिज देवता ब्राह्मण देवता घरी के वाड़े, यानी आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो। तो ऐसे वचन थे लक्ष्मण के। तो ऐसे लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगते हैं, ऐसा कहने लगते हैं। और रघुपति यानी राम ने सयन ही लखनऊ निवारे, राम ने भी अपनी आंखों से संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुवर क्रोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार जो लक्ष्मण के उत्तर दो थे वचन थे, वह आहुति के सम्मान भड़काने वाले थे। आहुति के समान थे। किसके वचन? परीक्षा में पूछा जाए कि लक्ष्मण के वचन किसके समान थे? आहुति के समान। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति देते हैं तो अग्नि और अधिक प्रज्वल तेज हो जाती है, वैसे बार बार जो लक्ष्मण कटु वचन कर रहे थे वो परशुराम जी के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे थे, तो वो आहुति के समान थे। तो इस आहुति के समान भड़काने वाले जो वचन थे, सरीस भृगुवर क्रोध कृशानु, परशुराम जी का क्रोध आग के समान जो था वो और अधिक बढ़ रहा था। और बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो ऐसे आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल सम यानी जल के सम्मान शीतल वचन बोले, वचन रघुकुल भानु। शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को है वो शांत किया।
तो इस प्रकार से इसकी प्रसंग व्याख्या की गई है यहाँ पर। जैसे कि आपने प्रसंग में पहले बता चुका हूँ कि प्रस्तुत जो काव्यांश है तुलसीदास द्वारा रचित मानस रामचरितमानस के जो बालकांड से अवतरित है, और इसमें लक्ष्मण के द्वारा अनुचित वचनों को कहने पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और सीमा से बाहर जो कठोर वचन उनको सुनाते हैं, तब राम द्वारा उनको चुप करवाया जाता है। और फिर व्याख्या अभी आपने पढ़ी है, इसके बाद विशेष जो लिखना है आपको, विशेष में ध्यान रखना है कि विशेष में आपको बताना है कि उपयुक्त काव्यांश की कौन सी भाषा है। तो यह रामचरितमानस की जो अवधी भाषा में लिखा गया है, बताना है ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और व्यंग्य में संवाद शैली का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये विशेष में लिख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी गृह कार्य पुस्तिका में ये 6 पदों की सप्रसंग व्याख्या करके और अपना काम कंप्लीट रखें, और इसको देखकर अच्छी तरह समझकर आप अपनी